ये मंदिर, ये मूर्तियाँ कुछ देती नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों के भंडार को उजागर कर देते हैं। जैसे जलता हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को कुछ देता नहीं है, कुछ नहीं देता, लेकिन उस दीपक को छू करके उस दीपक में जो जलने की शक्ति थी उसको प्रकट कर देता है। ऐसा ही हमारे देव शास्त्र गुरु ये कुछ देते नहीं हैं, कुछ नहीं देते। हम लोग मूर्तियों में भी कुछ नहीं देते, मात्र एक ऐसे मंत्र की स्थापना करते हैं जिससे वहाँ भगवत शक्ति प्रकट हो जाती है। निमित्त है, एक आलम्बन है। जैसे खेत में किसान वातावरण बनाता है तो गेहूं में अंकुर आ जाता है, ऐसा ही प्रतिष्ठा के माध्यम से मूर्ति में ऐसे मंत्रों को स्थापित करते हैं जिन मंत्रों के माध्यम से सिद्धालय में बैठी उस आत्मा की शक्ति मूर्ति में स्वतः ही आ जाती है, अपने आप आती है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो आकर्षित करती हैं, मंत्रों के माध्यम से बड़ी बड़ी शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं। आप मीठा रख दीजिए, चींटियों को बुलाना नहीं पड़ेगा, चींटियां अपने आप। आज तक किसी ने चींटियों को बुलाया नहीं, लेकिन चींटियों की पसंद की वस्तु जब रख देते हैं तो चींटियां पता नहीं कहाँ से आ जाती। ऐसे ही प्रतिष्ठा में हम लोग मात्र उस मूर्ति में मंत्रों की स्थापना करते हैं, और वे मंत्र जैसे ही स्थापित होते हैं उन मंत्रों में इतना आकर्षण होता है कि सिद्धालय में बैठे हुए भगवान की आत्मा की शक्ति को उस पाषाण में आना पड़ता है। मंत्र की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी वश में कर सकती है। मंत्र के माध्यम से देवता वश में हो जाते। रावण के पास क्या था? रावण को देवता पसंद नहीं करते, कोई देवता पसंद नहीं करता, लेकिन रावण के पास एक मंत्र शक्ति थी कि उसके माध्यम से देवताओं को उसके कार्य करना पड़ते। हमारे शास्त्रों में ऐसा आया कि देवता कहते, हम भी लक्ष्मण के पूछने पर कि हे देवताओं, तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो? रावण तो अच्छा आदमी नहीं है। तो देवता कहते हैं, लक्ष्मण भैया हम क्या करें, हम भी रावण को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसने ऐसे मंत्रों को सिद्ध कर रखा है कि हम कुछ नहीं करते। वो बुलाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा, वो नहीं भी बुलाएगा तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास मंत्र शक्ति है। तो ऐसी मंत्रों में शक्ति होती है। मंत्र सिद्ध करने वाले देवताओं को बुलाते नहीं हैं, वो तो मंत्र की जाप करते हैं, देवता अपने आप आते। पहले गुनिया लोग होते थे ना, सांप को बुलाना है तो सांप को बुलाते नहीं थे, यहाँ मंत्र फेरते थे, सांप अपने आप आ जाता। सांप पकड़ने वाले भी यही करते हैं, सांप स्तब्ध हो जाता है मंत्रों के माध्यम से। मंत्र की शक्ति, हमें किसी से कुछ नहीं करना, हमें किसी से कुछ नहीं मांगना, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम तो मात्र मंत्र में ऐसा ध्यान लगाओ, ऐसा सिद्ध करो कि भी सारी शक्तियाँ अपने आप आ जाती हैं। अपन बुलाते हैं, ये देवता मेरे पास आओ, ये धन मेरे पास आ जाओ, ये फलानी चीज़ आ जाए, सबको बुलाते हैं, और बुलाने से कोई शक्ति मिलती नहीं। अंजन चोर ने देवताओं को बुलाया नहीं था, उसने मात्र नमोकार मंत्र जपा था, और जैसे ही मंत्र जपा देवताओं के सिंहासन हिल गए। इसने हिलाया नहीं, भाव भी नहीं किया कि देवताओं के सिंहासन हिल जाए, उसने तो मात्र नमोकार मंत्र को स्मरण किया, समर्पण किया, और अपने आप सिंहासन हिल गए, अपने आप हिल गए। तुम लोग भी इस निमित्त से आज एक बहुत अच्छा मोटिवेशन तुम्हें दे रहा हूँ। तुम मंदिरों में पूजा पाठ करने में कभी कुछ नहीं मांगा करो, तुम तो कुछ मत करो, बस एक नियम ले लो, मुझे तो प्रतिदिन भगवान अभिषेक करना है, मुझे तो पूजा करना है, मुझे तो नमोकार मंत्र की माला, बस कुछ नहीं। मेरा नियम है, मैं नमोकार मंत्र की माला फेरूंगा। मेरा नियम है कि मैं अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करूंगा। मैं देव दर्शन का नियम लेता हूँ, नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं करूंगा, बस कुछ नहीं करना। इस नियम को तुम पालन करो। इस नियम की ताकत इतनी है कि देवताओं को तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा कर देगा, हाथ जोड़ के खड़ा कर देगा। कुछ नहीं, हमने बुलाया ही नहीं, हमने कहा ही नहीं, हमने तो मात्र नियम लिया था, हमने तो नियम लिया था, बस हमने तो धर्म का पालन किया है। हम उदाहरण देते हैं ना, नाग का हार हुआ था मनोवती का, क्या मनोवती ने देवताओं को बुलाया था कि हे देवता आओ, इस घड़े में नाग है, इसको हार बनाओ? क्या उसको पता था कि इसमें नाग है? नहीं पता था। क्या उसने भाव किया था कि नाग आज मैं हाथ डालूं तो ये हार हो जाए? ऐसा भाव किया था क्या? उसको मालूम ही नहीं था, लेकिन बस उसका एक नियम था, विश्वास था। ऐसा ये कमल श्री का था, बस उसको अपने धर्म पर विश्वास था, अपने धर्म पर, अपने समर्पण पर विश्वास था। उसकी एक ही श्रद्धा थी, जो मेरा है वो मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकता। ये पति है मेरा, अब देखना पति खोटा है, खोटी बुद्धि है, ये मेरे से गलत कर ही नहीं सकता। बस इतना विश्वास था, और उसने कुछ नहीं किया, और विश्वास के बल पर घड़े में हाथ डाल दिया, और नाग का हार देवताओं को करना पड़ा। कोई देवता नहीं बुलाया। ऐसे ही कहा था, एक महिला ने रात्रि भोजन त्याग किया। सबने कहा, उसने कहा मैंने कभी रात्रि भोजन में दोष लगाया हो और नहीं लगाया हो तो मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बुलाया और कार्य हो गए। जितने जितने चमत्कार हुए हैं
कथाओं में, ये कहने से नहीं हुए। मैना सुंदरी ने कोई सिद्ध चक्र मंडल विधान 700 कोड़ियों के कोड़ दूर करने के लिए नहीं किया था, कहीं नहीं लिखा, मैंने पूरा पढ़ लिया। उसने तो ये कहा था कि संकट की घड़ी में क्या करें, बस सिद्ध भगवान की भक्ति की और अतिशय ऐसा हो गया कि 700 कोड़ियों के कोड़ दूर। धनंजय कवि ने नहीं कहा देवताओं से कि हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया, इसे ठीक करो, नहीं कहा। उसने तो अपनी पूजा में कहा, चाहे दुनिया मरे और मिटे, मैंने पूजा का संकल्प किया है, जब तक मेरी पूजा नहीं होगी मैं हलने वाला नहीं हूं। बस चमत्कार हो गया, बच्चे को सांप ने काटा, ठीक हो गया। रावण को सिद्धियां इसलिए होती थी कि वो देवताओं को वश में करता था, नहीं, वो कहता था मैंने मंत्र फेरने का नियम लिया है कि इतनी मालाएं फेरूंगा, अब इसके बीच में आकाश पाताल एक हो जाए, चाहे मरूं चाहे जिंदा हूं, मैं अपनी जो मुतनी माला फेरना है उसको पूरी करके रहूंगा, और कुछ नहीं। देवताओं के बुलाने, रावण के बुलाने पर देवता आते ही नहीं, चाहे पसंद ही नहीं करते थे। तो उसने कहा देवता हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमारे कारनामे ऐसे हैं कि देवता हमारी बात मानने वाले। उन्होंने नश पकड़ ली देवताओं की कि लो इन्हीं देवताओं को मैं अपने दरवाजे खड़े करके रहूंगा। बस कर लिया संकल्प कि मैं फलाने मंत्र की जाप दे रहा हूँ, जब तक ये जाप पूरी नहीं होगी, कितना भी विघ्न आ जाए मैं डिगने वाला। अब बताओ, रावण ने जब बहुरूपी विद्या से दिखी, कितने विघ्न डाले गए, आप लोगों ने देखा होगा सीरियल में, कितने विघ्न डाले। रावण जब माला फेरने बैठा तो अंगद वगैरह जाकर उसकी माला छीन लेते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, लंका को तहस नहस कर देते हैं, रावण की आसन खोल दी, सब जो करना था सब कर दिया। किसी प्रकार से ये मंत्र के बीच में से उठ जाए और माला पूरी पर। और रावण कहता है तुम मारो तो मार डालो, लेकिन माला तो पूरी। और उसने पूरी माला की, और जैसे ही माला की देवताओं को आना पड़ा, बिना बुलाए आना पड़ा, क्योंकि वो माला ही ऐसी है। ये तो मैं मंत्रों की बात कर रहा था। ऐसा ही अपने शास्त्रों में लिखा, तुम इतना पुण्य कमाओ, इतना पुण्य कमाओ कि संसार की जितनी संपदा है ये तुम्हें बुलाना नहीं पड़े, सारी संपदा तुम्हारे दरवाजे ऐसे ही आ जाए, ऐसे ही आ जाए जैसे महाराज आ गए। शक्ति, पुण्य में शक्ति है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जैनाचार्य ने कहा तुम बिल्कुल पुण्य की इच्छा मत करो, तुम तो पुण्य क्रिया में मन लगाओ। मैं पुण्य क्रिया नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितने भी विघ्न आ जाए, बस जैसे ही तुम्हारी पुण्य क्रिया पूरी होगी, तैसे ही विघ्न तो क्या, सारी अनुकूलताएं बन जाएंगी। पुण्य बढ़ाना है। प्रतिष्ठा पाठों में किसकी ताकत है कि जो भगवान को सिद्धालय से बुला ले, फिर कितनी नहीं बुला पाते। सिद्धालय में बैठे हुए भगवान कभी नीचे नहीं आते, आ नहीं सकते, कोई उनको बुला नहीं सकता। तो जुनवानी माँ ने कहा देखता हूं कैसे नहीं आते, क्योंकि सिद्धालय से कोई वापस आने की भाव नहीं करता। उन्होंने ऐसे मंत्र बना दिए, बस तुम इन मंत्रों की मूर्ति पर स्थापना कर दो। जैसे ही तुम इस मंत्र लिखोगे इस मूर्ति पर, जैसे ही अंकन्यास और मंत्रन्यास करोगे, मूर्ति पर जब मंत्रन्यास अंकन्यास होता है ना, बस बेअंकन्यास जैसे किए, सिद्धालय में बैठे हुए सिद्ध भगवान की शक्ति उसी समय उस मूर्ति में आ जाती है। उसी समय आती, आनी पड़ेगा। वो आकर्षण ही ऐसा है, उन मंत्रों में ताकत ही ऐसी है कि मंत्र यहां फिर रहे हैं, सिंहासन सौधर्म का हिल रहा है, उपसर्ग यहां बिजोरिया में हो रहा है और धरणन पद्मावती का हिल रहा है। हम यहां मंत्र लिख रहे हैं मूर्ति पर, हम मूर्ति पर सूर्य मंत्र दे रहे हैं, उदय से सिद्ध भगवान की आत्मा की शक्ति तुरंत निकल करके मूर्ति में प्रवेश कर जाती है।